ठीक है, हमें बात करना था किसके बारे में, कंप्यूटर एप्लीकेशन के बारे में। फाइनली कंप्यूटर का कहाँ कहाँ हम इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, हमेशा ध्यान रखिएगा यूज ऑफ कंप्यूटर और एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर थोड़ा सा डिफरेंस है। एप्लीकेशन की जब बात आएगी तो वो बताएगा किस एरिया में बात हो रही है, और यूज की जब बात आएगी तो आप कौन सा काम कर रहे हैं। क्या बोल रहा हूं मैं, जब बात आती है किसकी कि हम कंप्यूटर का एप्लीकेशन बताइए नहीं हम कौन कौन से फील्ड में कर रहे हैं। जैसे अगर मैं बोलूं पढ़ाई में कर रहे हैं तो वो एजुकेशन वाला फील्ड हो गया, टीचिंग के लिए करें तो वो भी एजुकेशन में ही आ रहा है। ठीक है ना, तो उस तरह से हम क्या अलग अलग फील्ड की बात कीजिए। जैसे पहली बात घर के व्यक्तिगत कार्यों में, तो रसोई में भी इस्तेमाल कर रहे हैं ना, ठीक है ना। रसोई के अलावा आप घर को ऑटोमेशन करने में, जैसे आपसे मैंने कल बात किया था पिछली क्लास में कि आप ताली बजाते हो क्या चालू हो जाता है, लाइट चालू हो जाता है ना, या फिर आप आते हैं दरवाजा खुल जाता है या आप जाते हैं दरवाजा बंद हो जाता है। आपको ये बात मालूम होगी, गाड़ी होती है ना फोर व्हीलर, टू व्हीलर में जब धीरे धीरे चीजें आने लगी है इलेक्ट्रिक में खास तौर से, आप उसको पार्किंग मोड में डाल दीजिए, यानी कि उसको पार्क कर दीजिए, स्टैंड लगा दीजिए, या फिर गाड़ी फोर व्हीलर गाड़ी को आप छोड़ दीजिए, ड्राइव नहीं कर रहे हैं, न्यूट्रल कर दिया आपने, 5 मिनट बाद अपने से बंद हो जाएगी। ये बात मालूम है, 5 मिनट मैंने ज्यादा बोल दिया है, 1 मिनट या 2 मिनट में वो क्या हो जाती है, बंद हो जाती है। एक्चुअल में बात क्या कर रहे हैं सर, कोई समस्या है तो फिर समझ में नहीं आ रहा कि समझ में आ रहा है, सामने देखो। ठीक है, बाकी बात बहुत सारी बातें हैं, मैं अभी कहानी सुनाने लगूंगा फिर। हर बात को लेकर मेरे पास कहानी है, ठीक है ना, बस बच के रहा करोगे, इसलिए आगे बढ़े तो लोग। ठीक है, क्या बात करें पर कि हम कहाँ कहाँ इस्तेमाल कर रहे हैं। तो पहला हमारा टॉपिक क्या कहता है, रसोई में। शुरुआत कहाँ से, घर से होती है ना। एक चीज दिमाग में हमेशा रखिएगा, जहां पर भी काम ऑटोमेटिक हो रहा है यानी वहां पर कंप्यूटर का इस्तेमाल किया गया, वहां पर कंप्यूटर का इस्तेमाल किया गया। आप लोग न्यूज पेपर पढ़ते होंगे या ना पढ़ते हो, सुना होगा किसी जगह से, बिना ड्राइवर की ट्रेन चलेगी, बिना ड्राइवर की गाड़ी चलेगी, आप बैठ जाओ बढ़िया सो जाओ, वो जहां पर बोल दोगे तो वहां पहुंचा देगी। यद्यपि अभी यहाँ नहीं है, अभी यहाँ नहीं है, वजह ये ट्रैफिक बहुत है, उसके लिए अलग लेन लेना पड़ेगा। अगर लेन प्रॉपर, जैसे ट्रेन, ट्रेन में ड्राइवर सो जाए कोई फर्क नहीं पड़ता है, उसको रखा जाता है पायलट को, इसलिए कि इमरजेंसी में मशीन से ज्यादा होशियार आदमी ही होता है। मशीन को बहुत इंटेलिजेंट बनाया जा सकता है, लेकिन डिसीजन मेकिंग की जो पावर आदमी के पास है वो मशीन के पास नहीं है। उसका सेंसर खत्म तो डिसीजन ही नहीं ले पाएगा, पर आदमी का सेंसर चालू है, इसलिए आदमी को बैठाया जाता है। बल्कि चलती जो ट्रेन है वो ऑटोमेटिक चलती है, वो चल रहा नहीं, पटरी में चल रही है, पटरी में चल रही है, सिस्टम सब लगे हुए हैं, मतलब इस पटरी में दूसरी ट्रेन तो सामने से नहीं आ रही है, सारी चीजें क्रॉस चेकिंग होती रहती है, इस बात का ध्यान रखिएगा। लेकिन कोई चीज फालतू में नहीं बैठी हुई है। तो हम बात क्या करें, हमारा जो कंप्यूटर है हर जगह इस्तेमाल होता है, लेकिन जब लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे। हमारा कंप्यूटर आज हर क्षेत्र में इस्तेमाल में लेके आ रहे हैं उसको, हर क्षेत्र में इसका उपयोग हो रहा है। जैसे कि पहला, रसोई, हमारे घर में रसोई में बहुत सारे होम अप्लायंसेस यानी कि घरेलू उपयोग करने वाली सामग्रियों का इस्तेमाल किया जाता है, जो मशीनें हैं उनमें भी कंप्यूटर की चीजों का इस्तेमाल किया जाता है, यानी उसको कंप्यूटरीकृत किया गया है। सबसे छोटी सी चीज बता रहा हूँ, ज्यादातर लोगों के पास इंडक्शन चूल्हा होगा, है, उसमें अगर हमने टाइम फिट कर दी 5 मिनट और फ्लेमिंग का वो रहता है कितना पावर देना है हमें, तो 5 मिनट बाद अपने से क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा, नहीं बंद हो जाएगा। अगर हम उसको चाहे कंप्यूटर मतलब मैनेजमेंट, उसमें ये भी ऑप्शन आ गए हैं नए वाले जो इंडक्शन चूल्हे हैं, उसमें आप बता दूध वाला पकाना है कि सब्जी बनाना है कि पूरी तलना है कि क्या करना है, उसके हिसाब से फ्लेमिंग या वो जो पावर चाहिए वो दे देता है ना, ध्यान तो नहीं है। मतलब कंप्यूटर जैसी व्यवस्था हो रही है। आपने देखा होगा रोबोट नौकर, पिछली क्लास में मैंने चर्चा की है, इसकी बात करने के लिए पोछा लगाने की,
बताया था ना हमने। तो वहां पर कौन है, कंप्यूटर ही है, प्रोग्रामिंग करके ही उसको व्यवस्थित किया गया है। तो इस्तेमाल हो रहा है नहीं हो रहा है, तो इसको कैसे लिखोगे आप, मैं लिखवाऊंगा नहीं इसको, मैं बताऊंगा आपको। लिखना है ये टॉपिक, ठीक है ना। हेडिंग डालिए, क्या लिखना है, एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर। और उसमें क्या लिखना है, पहला घर के किचन में, घर के व्यक्तिगत कार्यों में पहला लिखा है, फिर रसोई में, ठीक है ना। दूसरा लिखा है उपकरण में, यानी बहुत सारे जो आप उपकरण इस्तेमाल करते हैं। अगला है रोबोट नौकर, रोबोट नौकर। अब इसमें आपको लिखना है, क्या लिखना है, कंप्यूटर का उपयोग हमारे घरेलू उपकरणों में किया जाता है। जैसे अगर हम रसोई की बात करें, रसोई में माइक्रोवेव होता है हमारा, इंडक्शन चूल्हा होता है हमारा। उन चीजों को हम टाइमिंग फिट कर सकते हैं, या ऑटोमेटिक वो हमारा काम करते हैं। समझ में आ रही बात हमारी। लिखवाएंगे तो भाषा में बहुत ज्यादा समय लगेगा, वो लिखना पड़ेगा ना, ठीक है ना। उसी प्रकार से अगर हम रोबोट नौकर की बात करें, आज ऐसे ऐसे रोबोट आ गए हैं कि पोछा भी लगाना है तो सुबह 4 बजे का टाइम सेट कर देंगे, तो 4 बजे वो उठेगा, मशीन चालू होगी, रोबोट पोछा लगाएगा और फिर से अपनी जगह जाकर क्या करेगा, बैठ जाएगा। बिल्कुल सही, वो रोटी बनाने वाली मशीन, हाँ बर्तन धुलने वाली मशीनें भी आती हैं। अब क्या करना, मतलब कुछ करने की जरूरत, खाओ पियो और आराम करो। हाँ, तो जरूरी है ना, तब तो दूसरा आपकी मदद करेगा। जब हमारा एक्सीडेंट होता है तो फिर हम देते हैं ना उसको 50,000, ऑपरेशन करवाते हैं तो देते हैं ना उसको 1 लाख, आ जाता है ना। एक मशीन लेके आओ बर्तन धुलने वाला, तो ये नई बीमारी पैदा करो। अगली बात करें थोड़ा सा, दूसरा लिखिए, एजुकेशन है, शिक्षा के क्षेत्र में। लिखा आपने, थोड़ा सुन लीजिए, जब तक आप लोग कथा नहीं सुनेंगे तो फिर मजा नहीं आएगा, ठीक है ना। एजुकेशन के क्षेत्र में कैसे इस्तेमाल हो रहा है, मैंने दिया एआई टीचर परीक्षा की तैयारी। पहली चीज तो ये है कि आज कंप्यूटर के माध्यम से हम दूर बैठे शिक्षक के साथ पढ़ाई लिखाई कर सकते हैं, पहली चीज। दूसरी बात, मेडिकल में अगर हम बात करें, मेडिकल में जिन चीजों को हमें चीर फाड़ के दिखाया जाता है, या इंटरनल पार्ट, बॉडी के इंटरनल पार्ट्स को जो है समझाया जाता है, वो चित्रों के माध्यम से, ग्राफिक्स के माध्यम से आसानी से समझ में आ जाता है। और उन चीजों के लिए हमें किसी का ऑपरेशन भी नहीं करना पड़ता, अन्यथा किसी का ऑपरेशन करो तब दिखा, सब दिखाई में थोड़ा सा कैसे दिखता है। हमने सुना था पेपर, बड़ा चित्र देखे लेकिन देखा नहीं। लेकिन उस चीज को क्या है, हम अगर ग्राफिक्स के माध्यम से, चित्रों के माध्यम से, वीडियो के माध्यम से अगर आप देखें, जैसे दिल की बात करें, हार्ट हमारा पंप करता है, सुना है, यहाँ रखेंगे यहाँ तो पता नहीं चलेगा, क्या पता चलता है। लेकिन अगर एक्चुअल में उसको फील करना है वो कैसे काम करता होगा, कैसे नस वगैरह निकली हुई है, तो जो भी चीजें हैं उसको वीडियो में देखोगे, इतना इतना रियलिस्टिक दिखाई देगा कि आपको लगेगा कि मैंने आंखों से देखा है। किसकी वजह है, बदौलत कंप्यूटर की बदौलत। किसकी बदौलत, एआई टीचर की बात आ रही है। एआई टीचर डेली आपके स्टेटस में मिल जाता है। किसी से भी इतना भरोसा ना करें कि वो आपको कभी धोखा दे दे। ऐसे बोलता ना, सिर्फ अभी जो मैं ऐसे आंखें कल खाता रहेगा, है तो वो कौन है, टीचर ही है। और दूसरा बताएं, दूसरा आपने देखा होगा कि एक लेडीज टीचर रहती हैं, वो छड़ी लिए रहती हैं हाथों में, और जहां पढ़ाना तो भाई छड़ी घुमा देगा। एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर, हम कंप्यूटर का इस्तेमाल रोजमर्रा में बहुत सारे क्षेत्रों में करते हैं। जैसे पहली अगर बात करें, छड़ी से ही घुमाए तो कहां पहुंच गई छड़ी हमारी, पहले नंबर में। हम अपने घर के विभिन्न कार्यों में भी कंप्यूटर का इस्तेमाल करते हैं। जैसे हम किचन की बात करें, ऐसे बोलते हैं ना, ठीक है ना। तो कौन बता रहा है ये, आर्टिफिशियल टीचर बता रहा है ना, उसमें लिखा है, उसी को क्या कर रहा है, पढ़ रहा है। एक मैंने वीडियो बनाया था, स्टेटस में डाला था, लेडीज की मदद मैंने लिखा था, उसको उसने वॉइस ओवर दिया था। तो बोलती है,
पहले मैं भी अपना आधार कार्ड की फोटो देखती थी तो मुझे बहुत बुरा लगता था। फिर मुझे पता चला गारमेंट सर्विसेज के बारे में, वहां मैं गई और अपना आधार अपडेट कराया। आज मेरी फोटो आधार में बहुत सुंदर है, तो बहुत तारीफ करते हैं। आप भी जाइए और अपनी फोटो क्लिक कराएं। तो क्या हो रहा है, विज्ञापन भी हो गया, और जिस एक्ट्रेस को या एक्टर को हायर करने में मुझे शायद 10 लाख 20 लाख देना पड़ता, उससे भी सुंदर एक्टर या एक्ट्रेस को आप क्या कर सकते हैं, एआई के माध्यम से अपना प्रमोशन करवा सकते हैं। अमिताभ बच्चन तो ठीक है बुजुर्ग हो गए हैं, मान लीजिए लेटेस्ट में जो भी हीरो हीरोइन चल रही होंगी उनसे भी सुंदर फोटो कहां मिल जाएगी हमें, एआई में, और आपका विज्ञापन हो जाता है। ठीक है, आगे बढ़े थोड़ा सा। अगली बात आई किसकी, एजुकेशन की बात, और मनोरंजन में सबसे ज्यादा इस्तेमाल तो इसी में हो रहा है ना। जैसे सुबह हमारा या हमारी नींद खुलती है तो पहले हमारे हाथों में होता है मोबाइल देवता। पहले सबसे पहले उनको प्रणाम करते हैं, और उसके बाद फिर क्या करते हैं, तुरंत उंगलियों के माध्यम से यूट्यूब चालू करते हैं, या पहले तो व्हाट्सएप के पास जाते हैं। हो सकता है रात में किसी ने हमें याद किया हो और हमने उनका संदेश पढ़ने के बाद उनका प्रति उत्तर ना दे पाए, तो हम क्या करेंगे, तुरंत रिप्लाई करेंगे कि गुड मॉर्निंग। करेंगे नहीं करेंगे, हम तो हमारी भाषा में ऐसा बोला जाता है, गुड मॉर्निंग मतलब सुबह सुबह मोबाइल देवता को अगरबत्ती लगाना। लगाएंगे नहीं लगाएंगे, और शाम को भी हम लोग संध्या आरती करते हैं, तो गुड इवनिंग या गुड नाइट के माध्यम से उसको कंप्लीट करते हैं उस टास्क को, सुबह भी आरती शाम को भी आरती। तब ना हमारे मोबाइल देवता प्रसन्न रहेंगे, नहीं तो वो तो नाराज हो जाएंगे, बोलते आपने हमें खरीद तो लिया है लेकिन हमारी सेवा करते नहीं। तो एक्चुअली क्या मनोरंजन का एक विषय बन गया है, व्हाट्सएप के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से, या इंस्टा आप लोग खूब चलाते हैं, बस एक बार इंस्टा चालू कर लीजिए और फिर मोबाइल में उंगलियों को घुमाते जाइए, आपका मनोरंजन होता जाएगा। हाँ थोड़ा ध्यान रखिए, डाटा 1 ही GB मिलता है या 2 GB ही मिलता है जो आप रिचार्ज करवाए होंगे, उसके अनुसार ही उसको इस्तेमाल करें, क्योंकि शाम तक चलाना है। ये भी सही बात है ना, जो भी मिलता होगा किसी के 1 GB किसी 2 GB, किसने जैसा रिचार्ज करवाया होगा, तो ये मनोरंजन का विषय हो गया, इसका इस्तेमाल कर रहा हूँ, कंप्यूटर का ही कर रहे हैं ना। चलो ठीक है, रोने का मन है तो रोने वाला गाना लगा लेते हैं, हंसने का मन है तो हंसने वाला। इस समय नवरात्रि चल रहा है तो नवरात्रि में माता जी का फेवरेट गाना, इस गाने को चलाया तो माता जी हुई खुश, ऐसा लिखा रहता है ना। तो ये क्या है, मनोरंजन। और अगर ज्यादा दिक्कत हो रहा है तो हम क्या करें, कपिल देव शर्मा को बुला लेंगे, कपिल शर्मा को, ठीक है ना। या इसके अलावा बहुत सारे, यहाँ हमारे रीवा जिले में बघेली वाले रहते हैं, तो हमारे बच्चे को याद है, गोल गोल टोपी में अच्छे लगे जीजा जी, सुना है लोगों ने, जीजी गई कपड़ा सुखाने, संगे गए, क्या बोलता वो, किसा लगाए जीजा जी। मैं तो बोल रहा हूँ तो थोड़ा सा नॉर्मल बात में कर रहा हूँ, वो थोड़ा सा बघेली स्टाइल में बोलती है, लेडीज है, उसमें भी कंप्यूटर का इस्तेमाल करके आर्टिफिशियल तरीके से कैरेक्टर को क्रिएट किया गया है, ठीक है ना। और कुछ इस समय बघेली में 2-3 महिलाओं का बड़ा प्रचलन चल रहा है, उनके बेइज्जती बातों का बहुत हंसी मजाक उड़ाया जा रहा है। उड़ाया जाना मतलब वो चाहती ही है कि आप हंसे, ठीक है ना, और उनको अच्छा लगता है। सिर्फ बघेली में ही नहीं, बहुत सारे ऐसे चैनल्स हैं जिसका इस्तेमाल किया जा रहा है। हाँ अच्छी जगह भी इस्तेमाल किया जा रहा है, आप बहुत सारे चैनल्स हैं जिसके माध्यम से सही जानकारी भी पता करते हैं, न्यूज वगैरह भी हम उसके माध्यम से प्राप्त कर पाते हैं। कंप्यूटर का इस्तेमाल किया ना हमने, खोया हुआ दोस्त भी हम ढूंढ सकते हैं फेसबुक के माध्यम से, देखना इंस्टा के माध्यम से, दोस्त मिल जाता नहीं मिल जाता, ठीक है ना। नया दोस्त भी ढूंढ सकते हैं, पुराना दोस्त भी मिल सकता है। आगे बढ़ते हैं वैज्ञानिक शोध में, किसी बात हो रही है, देखो जो जो बातें मैंने किया है वो सारी चीजों को लिखना है शब्दों में, अगर आप लिख पाओगे तभी नंबर दे पाएंगे, अन्यथा भी नंबर न मिलेगा, ठीक है ना। एटलीस्ट लिमिटेड चीजों में कम से कम 5-10 लाइन जरूर लिखने की आदत डालिए, ठीक है। आगे बात करें, अगर मैं लिखवाने लगूंगा तो लिमिटेड बात बढ़ा पाऊंगा, अगर आप चाहते हैं कि मैं ज्यादा बातें करूं, ज्यादा बात बताऊं, मुझे फ्री रहना है, बोल रहे हो, ठीक है। अगर मैं लिखवाने लगूं फिर लिमिटेड बातें कर पाएंगे। अगली बात आती है किसकी, वैज्ञानिक शोध में। आपको मालूम है टेस्ला का नाम क्यों लिया जाता है, पैसे के लिए नहीं, जो
टेस्ला का उसके लिए भी नहीं, आज हम लोग जानते हैं, बात अलग है। लेकिन टेस्ला एक ऐसी कंपनी है, टेस्ला के मालिक का क्या नाम है? एलन मस्क। एलन मस्क इसलिए ज्यादा जाना जाता है क्योंकि वो सेल्फ स्टडी पे भरोसा करता है। उसने एक स्पेसएक्स नाम से कंपनी चालू की है। आज वो सफलता के लगभग पाने के अंतिम चरण में ही है। जैसे वो सफल होगी तो बहुत तेजी से आगे ग्रो कर जाएगी, ठीक है ना। अभी सफल नहीं हुई है, कंटिन्यूटी चल रही है, ऐसा मानिए। उसका मेन टारगेट है कि हम लोगों को चंद्रमा में घुमा लेते हैं, यानी दूसरे प्लानिट में वो घुमाने ले जाना चाह रहा है। और लगभग 90-95% चीजें हो चुकी हैं, फैलिए अभी हो रहे हैं, फैल हो रहे हैं। अभी अमेरिका ने स्पेसएक्स के माध्यम से कोई धूमकेतु को मारने के लिए कुछ ऐसा बनाया, उन्होंने कॉन्टेक्ट किया है। एकदम एग्जैक्ट बात नहीं याद आ रही, कुछ चीजें चली, दोनों लोगों के ज्वाइंट वेंचर हुआ है। तो फाइनली क्या हो रहा है, वहां तक पहुंचना बड़ी बात है ना यार। तो उसने क्या है, इसलिए जाना जाता है, वो सेल्फ स्टडी के माध्यम, उसने इंजीनियरिंग नहीं किया है। स्पेसएक्स माने स्पेस टेक्नोलॉजी में इंजीनियरिंग नहीं किया है। वो पढ़ पढ़ के, बुक पढ़ के, स्टडी कर करके उन चीजों को डेवलप किया। तो जो शोध की बात आती है, तो ठीक है, वैज्ञानिक लोग जो अपना काम कर रहे हैं, लेकिन किसी चीज से संबंधित, पर्टिकुलर चीज से संबंधित अगर आपको अध्ययन करना है, तो आपके लिए नॉलेज कौन देता है? कंप्यूटर देता है। गूगल बहुत जानकारी देता है। गूगल के अलावा भी बहुत सारी साइट्स हैं जहां से आपको जानकारी मिलती है। अगर आपको अभी पता करना हो कि कितने तारीख को दशहरा है, 2 दिन बाद है, तो अब क्योंकि जनरली गूगल इतना पॉपुलर हो चुका है, हमारे बगल में ही बैठा रहता है, इसलिए पहले क्या करते हैं, गूगल करते हैं। बशर्ते उसके अलावा भी बहुत सारे हैं हमारे सर्च इंजन, जिनके बारे में आगे चल के बात करेंगे हम लोग, वो भी आपको जानकारी सही देते हैं, ठीक है। तो हमें शोध करना है या कोई भी चीज के बारे में जानकारी इकट्ठा करना है, तो कौन बताता है हमें? कंप्यूटर बताता है। अगली बात चिकित्सकीय की है जांच में। 1 हफ्ते हो गए हैं, खांसी दूर नहीं हो रही, कहाँ जाओगे? डॉक्टर के पास। पहले तो क्या करेगा, अगर आप भरोसेमंद आदमी हैं तो क्या बोलेंगे, ये मैं जांच लिखे दे रहा हूँ 3 ठो, इसको जांच करवा लीजिए, जाइए, ठीक है। और अगर कहाँ जाओगे मेडिकल स्टोर में, तो मुझे खांसी आ रही, वो दवाई दे देंगे। इसमें इसका भी बहुत सारा शॉर्ट वीडियो चल रहा है, क्या चल रहा है बताएं। आदमी जाता है मेडिकल स्टोर में, बोलता भाई दवाई दे दीजिए, खांसी आ रही है, तो एक सिरप दे देता है उसको। तो उसका दोस्त बोलता है किसी से भी खरीद लेगा दवाई, जब पहले डॉक्टर दिखा, डॉक्टर के पास गए, तो उसने क्या किया, पहले 500 रुपया अपनी फीस लिया। तो बोला क्या प्रॉब्लम है? सर 1 हफ्ते से खांसी नहीं जा रही है, बार बार परेशान हो जाता हूँ। तो ठीक है, मैं दवाई लिखे दे रहा हूँ, आप ले लीजिए, आराम हो जाएगा। वो दवाई लिखवा के कहा जाता है मेडिकल स्टोर में, वहां बोलता है वही दवाई निकाल के दे देता है। वो बोलता है यही दवाई तो मैं दे रहा था, तो क्या फायदा क्या नुकसान, 500 रुपया खर्च कर गया। ये मजाकिया वाला हो गया काम, लेकिन एक्चुअल में बात समझते हैं लोग। हम लोगों को अगर एक छोटी बात, खांसी छोटी बात हो गई, लेकिन ये चीज बढ़ जाएगा, तो हम जांच कराएंगे, जांच कराएंगे नहीं कराएंगे, फेफड़े की जांच कराएंगे, या मान लीजिए हमको कोई तकलीफ है, ज्यादा सर में तकलीफ है, या कोई और बॉडी में कोई दूसरी प्रॉब्लम है, तो हम सोनोग्राफी करवाएंगे, एमआरआई करवाएंगे। तो चीजें किसके माध्यम से हो रही है? कंप्यूटर के माध्यम से ही हो रही है ना, कंप्यूटर के माध्यम से हो रही है ना। यानी जांचों का कार्य, यानी हमारे इंस्पेक्शन का कार्य, हमारे बॉडी इंस्पेक्शन का काम कौन कर रहा है? कंप्यूटर ही कर रहा है। मेडिसिन या मेडिकल डिपार्टमेंट में भी कंप्यूटर इस्तेमाल हो रहा है, ठीक है। अगला सूचना प्रौद्योगिकी, आईटी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इसमें कहाँ कहाँ इस्तेमाल हो रहा है, थोड़ा हिंट ले लीजिए। इंटरनेट में, कुल मिला के जब भी कोई बात होती है तब इंटरनेट की बात होती है, सारा काम तो ऑनलाइन ही होने लगा। ई बिजनेस सबसे ज्यादा पॉपुलर। आपको कुछ भी खरीदना है, नहीं भी खरीदना है, जानकारी चाहिए, कहाँ जाना है? अमेजन के पास, मीशो के पास, फ्लिपकार्ट के पास,
और बहुत सारी साइट्स हैं, या गूगल के पास जाओगे तो ऑलरेडी लिस्टेड कर देगा, बता देगा। होता है कि नहीं होता है? तो ये सारी चीजें किसकी बदौलत है? कंप्यूटर की बदौलत ही है ना। और ये सब किस श्रेणी में आते हैं? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, सूचना प्रौद्योगिकी में आते हैं। एक चीज और, बैंकिंग। अच्छा ग्राहक वही जो बैंक में जाए कभी, यानी बैंक ना जाना पड़े उसके लिए क्या करिए आप, इंटरनेट बैंकिंग या बैंकिंग की बहुत सारी भीम एप्लीकेशन, यूपीआई एप्लीकेशन, इन सब का इस्तेमाल किस वजह से कर पा रहे हो? कंप्यूटर की वजह से हो पा रहा है। एक चीज और, रोजगार। ये सारी चीजें कंप्यूटर हमें रोजगार ही देती है। कैसे देती हैं? कंप्यूटर की आवश्यकता बढ़ गई, जिसकी वजह से कंप्यूटर चलाने वालों की भी तो आवश्यकता बढ़ गई है। बढ़ गई, नहीं बढ़ गई है? कंप्यूटर आज हर सरकारी स्कूलों में आ रहे हैं, प्राइवेट स्कूलों में तो थोड़ा पहले से ही आ गए थे। तो वहां पर ये एक कंप्यूटर ऑपरेटर की जरूरत है कि नहीं है? अगर हम बात करें आमतौर पे, अगर आप कुछ टेक्निकल चीजें जानते हैं, कंप्यूटर में सिर्फ बिल का ही काम नहीं होता, आप अपनी भी तो दुकान खोल सकते हैं। नहीं खोल सकते तो कंप्यूटर ऑपरेट करने के लिए एक दुकानदार के यहाँ सेवा दे सकते हैं। तो सारी चीजें क्या, रोजगार भी तो बढ़ा रहा है। और रोजगार की जानकारी भी, कौन सी सरकारी नौकरी निकली है, कहाँ से पता चलेगा? कंप्यूटर से पता चलेगा ना। ठीक है ना। तो ये सारी चीजें हमें कहाँ पता चलती हैं? ये सब हमारे कंप्यूटर एप्लीकेशन का ये हिस्सा होती है। कुछ पूछना है, बताइए। आगे बढ़े, चलो आगे बढ़ते हैं। हम आ जाते हैं चैप्टर सेकेंड। क्या है? पर्सनल कंप्यूटर। क्या नाम है इसका? और थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं इसको? पीसी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पीसी। जैसे पिक्चर को क्या बोलते हैं? पिक बोलते हैं। बोलते नहीं बोलते हैं? वो कई बार पिक कहते हैं ना, बोलते हैं ना। और मोबाइल को क्या बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में? मेरा सिरा है देना, सिर बोलते हैं। सुना है आप लोगों ने? हम लोगों के यहाँ आसपास अंग्रेज का है, कहाँ सुना हम लोगों ने? बोले क्या लिखा है इसमें, देखिए। ये बोलता है पर्सनल ये कंप्यूटर जिनका निर्माण व्यक्तिगत उद्देश्यों की पूर्ति के लिए किया जाता है, ये हमारे पर्सनल कंप्यूटर कहलाते हैं। ठीक है। यानी ऐसे कंप्यूटर जो हमारे पर्सनल उपयोग में आते हैं, वो क्या कहलाते हैं? हमारे पर्सनल कंप्यूटर। इनका आकार छोटा होता है। छोटा मतलब आमतौर में आप जैसे लैपटॉप इस्तेमाल करते हैं, वो पर्सनल कंप्यूटर कहलाता है। जो डेस्कटॉप आप इस्तेमाल कर रहे हैं, सब क्या होते हैं? हमारे पर्सनल कंप्यूटर कहलाते हैं। इनके माध्यम से किए जाने वाले कार्य घर बैठे भी किए जा सकते हैं। यानी ये जो कार्य होते हैं, हम क्या कर सकते हैं? घर बैठ के भी कर सकते हैं। वर्तमान समय में पर्सनल कंप्यूटर की क्षमताएं बढ़ गई। आज जो लैपटॉप हमने लिया है, तो छोटा सा नहीं है वो, उसके काम करने की क्षमता बढ़ गई है। इससे क्या होता है? जिसकी वजह से इसकी लोकप्रियता भी बहुत बढ़ गई है। हर व्यक्ति दिवाली दशहरा में क्या खरीदेगा? पापा एक लैपटॉप खरीद दीजिए। ठीक है ना। तो हम डीसीए कर रहे हैं, पीजीडीसीए कर रहे हैं, घर में प्रैक्टिस करने में आसानी हो जाएगी। पापा भी बोलते हैं ठीक है, कम से कम घर में रहेगा, टाइपिंग नहीं करता है, या कुछ चीजें सीख लेगा तो आगे चल के पैसा कमा चलेगा, लैपटॉप का पैसा सुधे कर लेगा। ऐसा चीज चलती है ना। खैर कोई बात नहीं, अब आपने मांग लिया तो पापा जी को देना ही पड़ेगा। तो क्या हुआ, बहुत सारे काम आसानी से, जैसे वर्ड प्रोसेसिंग यानी एमएस वर्ड में काम करना, एप्लीकेशन टाइप करना, कोई एप्लीकेशन भेजना, इंटरनेट के माध्यम से मेल करना, यूट्यूब देखना, वीडियो देखना, म्यूजिक सुनना, ये चीजें हो जाती हैं। और फिर गेम वगैरह भी आप खेल सकते हैं। ठीक है ना। बहुत सारे गेम इसमें रहते हैं। और प्रोग्रामिंग भी किया जा सकता है, जो लोग प्रोग्रामिंग करते हैं, ठीक है ना, आगे चल के सीखेंगे आप लोग, वो भी काम हम इसके माध्यम से कर सकते हैं। यानी पर्सनल कंप्यूटर को भी अगर देखा जाए तो उसकी भी क्षमताएं थोड़ा सा बड़ी हो गई है।
ठीक है ना, उसके माध्यम से कमर्शियल काम भी कर पाते हैं हम लोग। जैसे डेस्कटॉप है, लैपटॉप है, इसमें भी हम क्या कर सकते हैं, कमर्शियल काम कर पाते हैं। लिथियम, लिथियम ठीक है। हेडिंग डाल दीजिए, बाकी बातें कब करेंगे। ठीक है। पर्सनल कंप्यूटर के भाग, ये तो यूज है, यूज की बात है। कंपोनेंट यूज क्या होगा, यूज लिख लीजिए, उसके बाद हम बताएंगे एक स्लाइड बाद। ठीक है। यूज है, यूज ऑफ पर्सनल कंप्यूटर, इसके बारे में बात करेंगे कल। ठीक है। कुछ पूछना है आप लोगों को?